कालू जी, सारी रात मच्छर मेरे कान में गीत गाता रहा है। अगर तूने मुझे पंखा ना ला कर दिया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और हाँ, इस बार मैं अपने जग्गू बेटे को भी साथ लेकर जाऊंगी। ना ना गौरी, मायके मत जाना। जैसे भी हुआ मैं 1-2 दिनों में तुम्हें छत वाला पंखा ला दूंगा। ये झूठा वादा तुमने मुझसे पिछले साल भी गर्मियों के मौसम में किया था, लेकिन दूसरी गर्मी आ गई, तूने अभी तक मुझे पंखा नहीं ला कर दिया। माँ कसम, मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, इस बार तो मैं तुम्हें पंखा ला ही दूंगा। शादी से पहले तो बड़ी बड़ी बातें किया करता था कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ। जाओ किसी के घर से ही चोरी कर लाओ। गौरी की बात सुनकर कालू कौवा सोच में पड़ जाता है। हाँ, तोते के घर में पंखा है। मैं आज रात ही तोते के घर से पंखा उतार लाऊंगा। हरियाली, पंखा चला दो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। भतीजी, पंखा तो खराब है। कल पंखे से एक जोर की आवाज आई थी और उसके बाद से पंखा चल नहीं रहा। इसे भी आज ही खराब होना था, कल किसी मैकेनिक को दिखाऊंगा। तोता और तोती रानू चिड़िया के घर चले जाते हैं। रानू बहन, हमारा पंखा खराब हो गया है। पंखे के बिना तो सोना बहुत मुश्किल है। गर्मी तो एक तरफ, मच्छर ही सोने नहीं देता। रानू बहन, इसलिए हम आज की रात आपके घर सोने आए हैं। क्या आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं नहीं तोते भाई और हरियाली बहन, मेरा पंखा तो बहुत तेज हवा देता है। आप यहाँ सो जाएं, मैं गुड़िया और कुकू के साथ लेट जाती हूँ। आधी रात हो जाती है और कालू कौवा अपने घर से निकलता है। वाह रे मेरी किस्मत, तोता तो घर में ही नहीं है और ना ही तोती। कौवा खुशी से छलांगे लगाता है। अब तो चोरी करनी बहुत आसान हो गई। मैं जल्दी से छत का पंखा उतार कर ले जाता हूँ। कालू कौवे को पंखा चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि घर में कोई भी नहीं था। कालू कौवा जल्दी से पंखा चोरी करता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी पंखा चलाने की कोशिश करती है। ये पंखा तो चल ही नहीं रहा। कालू, ये पंखा कहाँ से चोरी कर लाए हो? गौरी, मुझे क्या मालूम था ये पंखा खराब है। मैं तो तोते के घर से चोरी करके लाया था। उधर तोता और तोती अपने घर में बैठे रो रहे थे। हरियाली, गलती हमारी ही है। हम घर का दरवाजा खुला छोड़कर चिड़िया के घर चले गए और कोई हमारा पंखा ही चुरा कर ले गया। मिठू जी, क्या मालूम था कि चोर इसी इंतजार में बैठा है कि कब हम घर से जाएं और कब वो हमारा पंखा चोरी कर ले। हरियाली, हमारा पंखा तो खराब था। आइडिया, हम जल्दी से मैकेनिक की दुकान पर जाकर देखते हैं। चोर जरूर हमारा पंखा मैकेनिक की दुकान पर लेकर आएगा। हाँ मिठू जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप जल्दी से मैकेनिक की दुकान पर जाओ। मिठू तोता जल्दी से कबूतर के पास जाकर बैठ जाता है। कबूतर जंगल में बिजली की चीजें ठीक किया करता था। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा तोते का चोरी किया हुआ पंखा लेकर कबूतर के पास पहुंच जाता है। कबूतर मैकेनिक, ये पंखा मैंने पुराना खरीदा है, चल नहीं रहा, इसे ठीक कर दो। पीछे से तोता आ जाता है। बेशरम कालू कौवे, तूने मेरे घर से पंखा चुरा लिया। ये पंखा तो मेरा है। ना ना, नहीं नहीं, ये तो गौरी अपनी माँ के घर से लाई है। कबूतर हंसने लगता है। कौवे, सफेद दिन में इतना बड़ा झूठ मत बोलो। ये पंखा तो मैंने ही तोते को खरीद कर दिया था और मैं ही तोते के घर लगा कर भी आया था। कौवे की चोरी साफ साफ पकड़ी गई थी, इसलिए कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है और तोता अपना पंखा लेकर अपने घर चला जाता है। मिल गया हरियाली, हमें हमारा पंखा मिल गया। वो काला कौवा चोरी करके ले गया था। वो कौवा कभी नहीं सुधरेगा, हमेशा दूसरों की चीजें चोरी करता है, खुद मेहनत से कमाता नहीं और दूसरों पर नजर रखता है। मेरी खातिर एक चोरी की और वो भी आधी। कालू, मैं नहीं जानती, मुझे तो पंखा चाहिए। अपने पंख बेच कर लाओ या गुर्दे। गौरी, चिंता ना करो, मैं 1-2 दिनों में तुम्हें पंखा जरूर ला दूंगा। अच्छा ऐसा करो, तुम और जग्गू दोनों घोंसले में सो जाओ और मैं तुम्हें अपने पंखों से हवा देता हूँ। फिर गौरी और जग्गू घोंसले में सो जाते हैं और कालू कौवा उनके ऊपर फुड़फुड़ाने लगता है। कौवे के पंखों की हवा से गौरी कौवी तो गहरी नींद सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा पूरी तरह थक जाता है और एक तरफ गिर जाता है। हाय, मर गया गौरी, मैं और नहीं कर सकता, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो ठीक है, मैं भी कल अपने मायके चली जाऊंगी।
जब तुम घर में पंखा लगवाओगे तो फिर ही वापस आऊंगी। दूसरे दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास जाता है और रानू चिड़िया के पास जाकर रोने लगता है। रानो, रानो मेरी बहन, मेरा घर बचा लो। अगर मैंने पंखा ना ला कर दिया तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी। कालू भैया, मुझे तोते ने बताया था तुमने तोते का पंखा चोरी किया। क्यों आलसी बनते हो? मेहनत करो, मेहनत से कमाई करो और नया पंखा खरीदो। सभी पक्षी काम काज करते हैं और तुम सारा दिन घर में सोए रहते हो। लेकिन रानो चिड़िया, मुझे समझ नहीं आती मैं क्या काम करूं। मैं जो भी काम करता हूँ मैं थक जाता हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें आसान काम बताती हूँ, चलो मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ ले जाती है। यहाँ बैठकर मेरी सब्जियाँ बेचो और मैं अपने खेत में काम करने जा रही हूँ। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हें नया पंखा खरीद दूंगी। कालू कौवे को ये काम आसान लगता है और वो चिड़िया की बात मान लेता है। लाल लाल टमाटर, भिंडी, कद्दू, करेला, लाल लाल टमाटर, आलू लो, आलू लो। कालू कौवा ऊंची आवाज लगाकर सब्जियां बेचने लगता है। थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। वाह वाह, मैंने ये काम तो बहुत अच्छे से किया। अब चिड़िया मुझे नया पंखा खरीद देगी और मेरी गोरी पत्नी मुझे छोड़कर मायके नहीं जा। फिर शाम को रानू चिड़िया कालू कौवे को अपने साथ कबूतर की दुकान पर ले जाती है और कबूतर से एक नया पंखा खरीदकर कालू कौवे को दे देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरा घर बर्बाद होने से बचा लिया और मुझे मेहनत करने की आदत डाल दी। कालू भैया, अब इस पंखे के पैसे मैं थोड़े थोड़े करके तुम्हारी भगाड़ से काट लूंगी। ऐसा ना हो कि कल से तुम काम पर ही ना आओ। नहीं चिड़िया, मैं वादा करता हूँ मैं दिल लगाकर काम करूँगा। और पंखा क्या, अब तो मैं अपने घर में एसी भी लगवाऊंगा। फिर कालू कौवा अपने घर में पंखा लगवा लेता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी खुशी खुशी कालू कौवे के साथ रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया बड़ी बहन थी और कुकू छोटा भाई। गुड़िया अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। कुकू अभी छोटा था, इसलिए वो हमेशा अपनी बहन से लड़ाई करता और अपनी बहन का कोई कहना ना मानता था। अम्मा, कल कुकू को मैंने झाड़ियों के पास जाने से मना भी किया था, लेकिन कुकू ने मेरी एक ना सुनी और झाड़ियों में चला गया। मुझे कुछ हुआ? बताओ बताओ, मैं जाऊंगा। जंगल में उड़ना मुझे भी आता है, मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मम्मा, इसे कहें मुझे अपने साथ ना लेकर जाया करे, मैं खुद चला जाऊंगा बाहर। कुकू बेटा, गुड़िया बड़ी बहन है आपकी, हमेशा बड़े बहन भाइयों का कहना मानते हैं। बड़े बहन भाई माता पिता की जगह होते हैं। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अब लड़ाई छोड़ दो, चलो बाहर जाते हैं। फिर दोनों बहन भाई जंगल घूमने चले जाते हैं। गुड़िया नदी से पानी पी रही थी कि कुकू फिर से झाड़ियों में जाकर छुप जाता है। जब गुड़िया पानी पी लेती है तो अपने भाई को ना देखकर परेशान हो जाती है। कुकू, कुकू भाई, आप कहाँ हैं? झाड़ियों में छुपा हुआ कुकू गुड़िया को परेशान देखकर हंस रहा था। अब मुझे ढूंढ कर दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम्हारा। गुड़िया थक जाती है और कुकू को ढूंढते ढूंढते दूर चली जाती है। कुकू भी आहिस्ता से झाड़ियों से निकलता है और दूसरी तरफ उड़ जाता है। अंकल, अंकल तोते, आपने मेरे भाई को कहीं देखा है क्या? नहीं, तुम्हारा भाई इस तरफ तो नहीं आया, तुम वापस जाओ, वो यहाँ नहीं आया होगा। गुड़िया वापस चली जाती है। अंकल, अंकल कबूतर, क्या आपने मेरे भाई को कहीं देखा है? छोटी चिड़िया, आपका भाई इस तरफ तो नहीं आया, मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हुआ हूँ। गोरी कौवी पास से गुजर रही थी, वो रुकती है। गुड़िया, तुम्हारा भाई कुकू पहाड़ों की तरफ जा रहा था, मैंने उसे अभी अभी देखा है। गुड़िया जल्दी से उड़ती है और पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कुकू पहाड़ों के पास बैठा हुआ था और एक छोटे से पौधे से काले फल तोड़ तोड़ कर खा रहा था। गुड़िया वहाँ आ जाती है और आते ही शोर मचाती है। मत खाओ, आप ये फल मत खाओ,
मैंने मम्मा को कभी ये फल खाते हुए नहीं देखा। ये जहरीला फल भी हो सकता है। चल गई ना मुझसे, मैंने फल ढूंढ लिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फल ढूंढ सकता हूँ और दाना भी। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। कल से मैं अकेला ही जंगल आया करूँगा। कुकू फिर से वो काले फल खाने लगता है। थोड़ी देर बाद कुकू को चक्कर आने लगते हैं और कुकू की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो गिर जाता है। कुकू कुकू भाई उठिए, आंखें खोलिए। गुड़िया रोने लग जाती है। मैंने मना भी किया था आपको कि आप ये फल मत खाइए। गुड़िया जल्दी से अपने घर वापस जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। पहाड़ों के पास काले फल, गुड़िया बेटी वो तो जहरीले फल है, इसीलिए तो कोई भी पक्षी वो फल नहीं खाता। मम्मा हमें जल्दी जाना होगा, कुकू वहाँ गिरा पड़ा है। गुड़िया बेटी इसे जल्दी से लाल फूल का रस पिलाना होगा। लाल फूल के रस से ही अब कुकू ठीक हो सकता है। लेकिन मम्मा लाल फूल कहाँ से मिलेंगे? लाल फूल दूसरे जंगल में झरने के पास है। गुड़िया बेटी मैं कुकू को लेकर घर जाती हूँ और आप किसी तरह वो लाल फूल लेकर आओ। फिर गुड़िया की मम्मा कुकू को उठाकर घर ले जाती है और गुड़िया लाल फूल लेने दूसरे जंगल निकल जाती है। गुड़िया को दूसरे जंगल के रास्तों का अच्छी तरह मालूम नहीं था, इसलिए वो रास्ते का पूछती है। माँ जी क्या झरने को यही रास्ता जाता है? हाँ बेटी, झरने का रास्ता यही है। आप वहाँ क्या करने जा रही हो? फाख्ता माँ जी, मैं वहाँ लाल फूल लेने जा रही हूँ। मेरे भाई ने जहरीला फल खा लिया है। लाल फूल? रुको, मैं अभी आपको लाल फूल देती हूँ। मेरे पास लाल फूल हैं घर में। फिर बूढ़ी फाख्ता अपने घर में जाती है और घर से लाल फूल लाकर गुड़िया को दे देती है। माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मुझे जल्दी से जाना होगा। गुड़िया जल्दी से वापस उड़ती है। रात हो जाती है। गुड़िया अंधेरे में उड़ती हुई घर पहुंच जाती है। ले आई मेरी बेटी लाल फूल? हाँ मम्मा मैं ले आई हूँ। फिर गुड़िया की मम्मा उस लाल फूल के रस के चंद कतरे कुकू के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद कुकू आंखें खोल लेता है। गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। मम्मा मम्मा मेरे कुकू भाई ने आंखें खोल ली हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो? कुकू भाई आप हमेशा ऐसा ही करते हैं। कुकू बेटा बहन की तरफ देखो, कैसे परेशान है आपके लिए। आपकी वजह से हम कितना परेशान हुए, आप सोच भी नहीं सकते हो। मम्मा, गुड़िया बहन मुझे माफ कर दें। मैंने आपकी बात ना मानी और वो जहरीले फल खा लिए। मैं दोबारा कभी भी आपके बिना जंगल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं छोटा हूँ और आप बड़ी। फिर कुकू अपनी बहन के गले लग जाता है और गुड़िया अपने भाई से प्यार करती है।